सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ विच इज़ बेसिकली ऑन गायनी ऑब्स ऑस्पी बिकॉज फाइनल ईयर में जो ऑस्पी है ना हैज़ slightly more weightage compared to even the entirety of the theory portion, which consists of both the SAQ and the MCQs. And that is not necessarily a bad thing because OSPI में हमेशा कुछ pet questions होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं which are likely to come up nearly each time या फिर at least alternately. So एक जो चीज़ आती है ना जो कि लोग बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं and they get it wrong because इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता इस चीज़ को स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंड दैट इज़ दी डॉपलर वेव फॉर्म. बेसिकली उन्होंने ना एक ऑस्पी स्टेशन में ना हमेशा रखा होता है एक ऐसा वेव फॉर्म, ठीक है. दैट इज़ बेसिकली दैट ऑस्पी स्टेशन जिसमें वो कहते हैं कि वो कोई अल्ट्रासाउंड रखेंगे या कोई एक्सरे रखेंगे एंड दे हैव दिस वेव फॉर्म प्लेस्ड एंड ना तो उस वक्त समझ आ रहा होता है बच्चों को ये क्या है, ये किस तरह लिया गया है, ये क्यों लिया गया है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है. सो दिस इज़ बेसिकली अ डॉपलर वेव फॉर्म. बेसिकली एक प्रेग्नेंट फीमेल का अल्ट्रासाउंड किया जाता है नोन एज ए डॉपलर अल्ट्रासाउंड जिससे ये वेव फॉर्म आता है. सो दैट इज़ बेसिकली द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन कि ये एक डॉपलर वेव फॉर्म है. ये कब किया जाता है? व्हेन IUGR इज़ बीइंग सस्पेक्टेड विच स्टैंड्स फॉर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, दैट इज़ अ सेपरेट यूनिट. IUGR के बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल प्री-एक्लेम्सिया, दे माइट hint towards the cause in the statement, they may not give a statement at all. So this is basically Doppler waveform, ठीक है. अच्छा, सीन ये होगा कि किसी वजह से फीमेल इज़ गोइंग इनटू IUGR, हो सकता है प्री-एक्लेम्सिया, हो सकता है शी माइट हैव सम कोमॉर्बिड्स. ऑब्स्टेट्रिशियन को अंदाज़ा कैसे होगा? क्लिनिकली, इट्स ऑलवेज क्लिनिकल. फीटल मूवमेंट्स रिड्यूस हो जाएंगी या पेशेंट माइट develop oligohydramnios even though no other cause of oligo is suspected. So IUGR को रूल आउट या रूल इन करने के लिए ना डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे ये वेव फॉर्म आती है. नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो वेव फॉर्म है ना वो कुछ ऐसी होती है. अभी वेव फॉर्म होते क्या है? बेसिकली डॉपलर अल्ट्रासाउंड में ना जो अम्बिलिकल आर्टरी का फ्लो है ना, ब्लड फ्लो है ना, उसको हम एग्जामिन करते हैं. अम्बिलिकल आर्टरी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, उसके ज़रिए ना ब्लड जा रहा होता है फ्रॉम द मदर टू द फीटस. तो जब भी IUGR होता है ना तो कॉज यही होती है कि किसी वजह से जो ब्लड फ्लो है ना वो इम्पेयर हो रही होती है फ्रॉम द अम्बिलिकल आर्टरी, जिसकी वजह से ब्लड नहीं मिल रहा होता फीटस को एंड देयरफॉर फीटस की ग्रोथ नहीं होती. बायोमेट्रिक वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगती हैं, ठीक है. तो हमें कैसे पता चलता है कि ब्लड फ्लो ख़राब हो रहा है अम्बिलिकल आर्टरी में? डॉपलर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए. लेकिन ठीक है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता चलता है, लेकिन कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं वेव फॉर्म को? अगर फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल का डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है एंड शी इज़ एक्चुअली नॉर्मल, तो फिर ऐसी वेव फॉर्म आएगी. इस वेव फॉर्म का मतलब क्या है? कोई एक्चुअली ना हमें नॉर्मल पढ़ाता ही नहीं है, इसलिए बच्चों को अब नॉर्मल भी समझ नहीं आती. सो दिस मीन्स ये जो पीक है ना, दिस मीन्स ब्लड फ्लो ड्यूरिंग सिस्टली ऑफ द मदर्स हार्ट. दिस मीन्स ब्लड फ्लो ड्यूरिंग डायस्टली ऑफ द मदर्स हार्ट, यानी डायस्टली एंड सिस्टली दोनों में ब्लड फ्लो हो रहा है फ्रॉम द मदर टू द फीटस. सही, और होना भी ऐसा ही चाहिए बिकॉज कंसिडरेबल ब्लड फ्लो इज़ नीडेड. लेकिन जब IUGR हो रहा होता है ना तो अम्बिलिकल आर्टरी में रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, यानी ब्लड को फ्लो करने में खासी दिक्कत होती है फ्रॉम द मदर, खासा प्रॉब्लम होता है फ्रॉम द मदर टू द फीटस. तो इसमें तो सबसे पहले ना डायस्टली, क्योंकि डायस्टली में कम प्रेशर होता है ना, डायस्टली में ब्लड फ्लो इम्पेयर होता है. इसमें देखें नज़र ही आ रहा है कि डायस्टली में ब्लड फ्लो कम हो रहा है कंपेयर टू नॉर्मल, ठीक है. तो इसको अगर पूछे ना कि इंटरप्रेट करो इस डॉपलर वेव फॉर्म को, तो यू वुड राइट रिड्यूस्ड एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ड्यूरिंग डायस्टली कम हो रही है. दिस मीन्स कि रेजिस्टेंस इज़ डेवलपिंग, द पेशेंट इज़ गोइंग टुवर्ड्स IUGR. इसमें देखो डायस्टली में ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा इस वाले में ना, इसको हम कहते हैं एब्सेंट एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी. ये तो सिर्फ सिस्टली है ना, ये बीच पे क्या है, बीच में क्या है, खाली स्पेस है, क्योंकि जो डायस्टली है ना उसमें ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा, ठीक है. यहाँ पर ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा, बेसिकली यहाँ एक एम्प्टीनेस आ गई है.